नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनम जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ही चैनल पर। आज की कहानी है भरोसा भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, ये कौन सा तरीका है अपने ससुर से बात करने का? गायत्री जी अपनी बहू मोहिनी से कहती। जिसे सुन मोहिनी कहती, तो कौन से तरीके से बात करो इनसे? आप दोनों को तो कोई काम ही नहीं है, बस निकल जाते हैं सुबह सुबह मंदिर के लिए। कभी बहू पर दया भी आती है जो दिन रात आपकी सेवा करती रहती है। सुबह जल्दी उठकर आपको चाय नाश्ता दे, रात को सबके सोने के बाद सोए। कब तक करूँगी मैं आप दोनों की सेवा? मुझसे नहीं होती आप दोनों की सेवा। और हाँ, बहुत हुक्म चला रही है आप दोनों ने मुझ पर। अब मैं नहीं सुनने वाली आप दोनों की एक भी। और जाइए मेरे पति के लिए नाश्ता बनाइए। और ससुर जी, मंदिर जाने से अच्छा आप जाकर सब्जी लेकर आइए। तभी वहाँ राहुल आता, जिसे देखते हुए महेश जी कहते, बेटा देखो तुम्हारी बीबी हम दोनों से किस तरीके से बात कर रही है। एक क्या अपने पूरे संस्कार भूल गई क्या अपने सास ससुर से किस तरीके से बात की जाती है? तब राहुल ने कहा, बापूजी, मैं सब सुन चुका हूँ। मुझे पता है कि मोहिनी आपसे किस तरीके से बात कर रही है। उसने कुछ गलत नहीं कहा, बस आप दोनों से कुछ काम करने के लिए ही तो कहा है। आप दोनों को इतना बुरा लग गया। अब आप दोनों को आराम करने की आदत हो गई है ना, तो काम तो होंगे नहीं। क्या गलत कहा उसने? माँ से यदि माँ चाय नाश्ता बना देंगी तो कुछ चला जाएगा क्या? और यदि आप सब्जी लेकर आ जाएंगे तो क्या कुछ बिखर जाएगा? और हाँ माँ, हाथ पैर जल्दी चलाइए, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। और नाश्ते में मटर पुलाव बनाना मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। यह सुन गायत्री जी चुपचाप रसोई घर में जाने लगती कि तभी महेश जी गायत्री जी को रोकते हुए कहते, रुकिए गायत्री जी, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें इन दोनों की गुलामी करनी पड़े। आपके पति अभी जिंदा हैं। उनके होते हुए आपको किसी की भी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मोहिनी ने कहा, यदि घर पर रहकर काम नहीं होते तो घर छोड़कर चले जाइए। इस घर में आप दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से निकल जाइए अभी के अभी हमारे घर से। राहुल चुपचाप खड़ा था। तभी महेश जी कहते हैं, वाह बेटा, इसलिए तो तुझे जन्म दिया था कि तू एक दिन अपने माँ बाप को घर से निकाल दे। हम तुम्हारे जन्म पर कितने खुश थे, क्योंकि हमें पता नहीं था जितने हम आज खुश हो रहे हैं उतना ही तू हमें रुलाएगा। हम तुझे इस दुनिया में लेकर आए और तुम हमें घर से बेघर कर रहे हो। और हाँ, अब तुझे हम दोनों की ज़रूरत भी क्यों होगी, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो तुझे मिल गई है ना। जब तक तुम दोनों के नाम प्रॉपर्टी नहीं हुई थी तब तक तुम दोनों हमारी सेवा करते हुए थकते नहीं थे। और आज प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम अपने माँ बाप को भूल गए, हमें घर से निकाल रहे हो ना। आज तुम हम दोनों का अपमान कर रहे हो। याद रखना, एक दिन तुम दोनों हमारे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगोगे और हम तुम्हें माफ़ी भी नहीं देंगे। वही दिन जल्द आएगा तुम्हारी जिंदगी में। कहते हुए महेश जी अपनी पत्नी गायत्री जी का हाथ पकड़ते और वहाँ से चले जाते। गायत्री जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तब महेश जी कहते, गायत्री जी, अभी आपके पति जिंदा हैं, रोइए मत, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तब गायत्री जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप जब साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता।
लेकिन आप मुझे घर से बाहर लेकर तो आ गए, पर अब हम जाएंगे कहाँ? हमने तो अपने गांव का घर भी अपने बेटे के नाम कर दिया, यह सोचकर कि अब जब रहना शहर में है बेटे बहू के साथ, तो पैसों का बोझ हम अपने ऊपर क्यों रखें और अपने आप सब कुछ अपने बेटे बहू के नाम कर दिया। तब महेश जी ने कहा, यही तो सबसे बड़ी गलती कर बैठे हम। मुझे बहुत घमंड था कि मैं लोगों को एक ही नज़र में पहचान जाता हूँ, कभी कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, पर मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। देखना उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। खैर छोड़िए ये सब बातें, वैसे हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं ना, तो चलिए हम मंदिर जाते हैं, वहीं पूजा पाठ करेंगे। अब भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखाएगा। वैसे भी ऊपर वाली के घर में कभी अन्याय नहीं होता। हमने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो वही भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। उसने हमारे लिए कुछ सोचकर जरूर रखा होगा। गायत्री जी कहते हुए गायत्री जी और महेश जी मंदिर चले जाते। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वही वहीं बैठ जाते। कहाँ जाएं, दोनों के मन में यही विचार चल रहा था कि तभी एक सज्जन व्यक्ति महेश जी और गायत्री जी के पास आते हुए कहते हैं, भाई साहब, भाभी जी, मैंने अक्सर आप दोनों को मंदिर में आते हुए देखा है, पर आप दोनों तो पूजा पाठ करने के बाद घर पहुंच जाते थे। आज तो आप दोनों बहुत देर के बैठे हुए हैं, क्या हुआ, आज घर नहीं जाना है? महेश जी और गायत्री जी के पास उस व्यक्ति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। तभी वह व्यक्ति पूछता, आप दोनों किस ख्याल में खो गए? कुछ खाया पिया भी है या नहीं? इतनी देर भूखे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। चलिए घर पर जाइए, आराम कीजिए। अब महेश जी और गायत्री जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और उस व्यक्ति से कहते हैं, भाई साहब, अभी तक जो घर हमारा था अब वह हमारा नहीं रहा। हमारे बेटे बहू ने हमें घर से बेघर कर दिया, हमारा भरोसा तोड़ दिया। यह सुन वही व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता। उसकी हंसी देखते हुए महेश जी और गायत्री जी हैरान थे और एक दूसरे को हैरानी से देखते। तब वह व्यक्ति कहता, अब तो यह इस दुनिया का कठोर सच हो गया है भाई साहब, हम जैसे बुरे माँ बाप को नालायक बच्चे बोझ समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं। भाई साहब, वही पास में वृद्ध आश्रम देख रहे हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने भी मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने अपने चार चार बेटों को पालने पोसने में अपनी पूरी धन दौलत खर्च कर दी और अब वही कहते हैं मैंने उनके लिए क्या किया है। भाई साहब, आप भी मेरे साथ चलिए और चिंता मत कीजिए, हमारे घर वहाँ हम सब बहुत खुश रहते हैं। जितना खुश हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहे, उससे ज़्यादा खुश हम वहाँ रहते हैं। वहाँ हमारी उम्र के लोग रहते हैं, जिनसे हम अपना सुख और दुख बांट सकते हैं। महेश जी और गायत्री जी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, वह वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने प्रमोशन के लिए बहुत तैयारी कर रहा था। मोहिनी जब उससे खाने के लिए कहती तो राहुल ने कहा, मोहिनी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए हर कीमत में। तब मोहिनी प्यार से कहती, इतनी भी चिंता क्यों करते हो, मेरे पति जो चाहते हैं वही पा लेते हैं, छोटे से प्रमोशन के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? यह सुन राहुल चिल्लाते हुए मोहिनी से कहता, यह कोई छोटा सा प्रमोशन नहीं है, मैं इसके लिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ और इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। ओके बाबा, सॉरी, गलती हो गई, कान पकड़ते हुए मोहिनी ने कहा। लेकिन अब चलो ना, खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है और खाली पेट
काम भी तो नहीं होगा ना तुमसे। कहते हुए दोनों खाना खाने लगते। तब राहुल मोहिनी से कहता है, सॉरी मोहिनी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, पर तुम तो जानती हो ना कि मुझे प्रमोशन चाहिए। बॉस हमेशा उस मनोज की तारीफ करते रहते हैं। मैं बॉस को बताना चाहता हूँ कि मैं उस मनोज से बेहतर हूँ। ओके, ऐसा ही होगा, मोहिनी कहती। दूसरे दिन राहुल ऑफिस जाता। तब राहुल के बॉस राहुल को केबिन में बुलाते हुए कहते, मैं देख रहा हूँ तुम प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हें प्रमोशन जरूर मिलेगा। तो सोच रहा हूँ प्रमोशन के पहले ही तुमसे पाइती रह लूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर, राहुल ने कहा। तब बॉस कहते, मुझे खाने पर अपने घर नहीं बुलाओगे? वैसे मैंने सुना है कि तुम अपने माँ बापूजी के साथ रहते हो, तो इसी बहाने माँ का हाथ का खाना भी खाने को मिल जाएगा। अब मेरी माँ तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई। बहुत दिनों से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। तो बोलो, कब खिला रहे हो माँ के हाथ का खाना? यह सुन राहुल के चेहरे पर पसीना आता और राहुल पसीना पोंछते हुए कहता, सर वही दरअसल मेरे माँ बापूजी तो गांव वापस चले गए, पर मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप बताइए ना, आपको क्या खाना है पसंद करेंगे? मेरी पत्नी वही बनाएगी। तब बॉस ने कहा, हाँ बना देगी, तुम्हारी पति बनाती होगी अच्छा खाना, पर मुझे तो माँ के हाथ का ही खाना खाना है। अब प्रमोशन तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। तो एक काम करो, गांव से अपने माँ बापूजी को शहर बुला लो, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तब राहुल ने घबराते हुए कहा, सर पर इतनी जल्दी? तब बॉस कहते, मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कह दो कि तुम मुझे घर पर नहीं बुलाना चाहते। सच कहो, मैं तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल दूंगा। हाँ, बस तुम्हारा प्रमोशन जरूर रुक सकता है। तब राहुल कहता, सर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं तो खुद आपको खाने के लिए इनवाइट करने वाला था। वैसे भी मेरी पत्नी कह रही थी वही आपसे मिलना चाहती है। सर आप मैडम के साथ हमारे घर पर जरूर आइएगा। लेकिन सर माँ बापूजी अभी अभी गांव गए हुए हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले। वैसे भी शहर में रहते रहते वही बोर हो गए थे। कहने लगे कि हम तो गांव में ही खुश हैं, इसलिए वही गांव जाकर रहने लगे। तो उन्हें इस वक्त बुलाना बहुत मुश्किल होगा। तब बॉस कहते, कोई मुश्किल नहीं होगा, और माँ बाप तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। तुम एक बार कहकर तो देखो, वही दौड़े दौड़े चले आएंगे। तब राहुल ने कहा, सर मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरी बात मानेंगे। तब बॉस कहता, तुम छोड़ो और मुझे अपना फ़ोन दो, तुम्हारे माँ बाप से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है वह मेरी बात जरूर मानेंगे। अब राहुल क्या कहता, वह बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था, परेशान था, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, वही घबरा रहा था। तभी बॉस ने कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अभी गर्मी इतनी भी नहीं कि तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। तब राहुल कहता, सर मैं ठीक हूँ, वही मैं कह रहा था माँ बापूजी को सुबह सुबह मंदिर जाने की आदत है, और आज तो गांव में प्रोग्राम भी है, तो माँ बापूजी घर पर नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी अभी इस वक्त उनसे बात हो पाएगी। मैं घर पर जाकर उनसे आराम से बात कर लूँगा। तब बॉस कहते, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, 15 दिन के अंदर बुला लेना। वही तुम्हारी मैडम को मायके भी जाना है, तो उसके बाद आना मुश्किल होगा। ओके सर, कहते हुए राहुल केबिन से बाहर आता। तभी राहुल को परेशान देखते हुए मनोज कहता, क्या हुआ राहुल,
तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, ठीक तो हो ना तुम? तब राहुल गुस्से में कहता, तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी? एक बात याद रखना, इस बार का प्रमोशन मैं लेकर रहूँगा। अरे मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था, प्रमोशन कहाँ से आ गया? मनोज कहता और केबिन के अंदर चला जाता। राहुल जब रात को घर आता तो मोहिनी उससे कहती, राहुल आज मैंने तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाया है। अब राहुल गुस्से में कहता, तो क्या करूं? मैं नाचूं? अरे इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मोहिनी ने पूछा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, राहुल गुस्से में कहता जा रहा था। मेरी वजह से? पर हुआ क्या? आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिखाने लगे हो तुम मुझे, पर तुमसे बात ही नहीं करनी। कहते हुए मोहिनी कमरे में जाने लगती। तभी राहुल कहता, तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, बस बात बात पर रूठना आता है तुम्हें, किसी और की परेशानी तो तुम्हें नजर भी नहीं आती। तुम बताओगे तभी तो मैं समझूंगी। हुआ क्या? बताओ ना, क्या बात है? मेरे पास हर परेशानी का सॉल्यूशन है। बोलो तो सही, हुआ क्या? कहीं प्रमोशन तो हाथ से नहीं चला गया? हाँ बस वही होना बाकी रह गया था, तुम्हारी कृपा से। अरे बाबा मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे ऑफिस के काम के बीच में कुछ कहती भी नहीं हूँ, मोहिनी गुस्से में कहती। तब राहुल गुस्से में कहता, क्या जरूरत थी तुम्हें माँ बापूजी को घर से बाहर निकालने की? अब तुम्हारे माँ बापूजी बीच में कहाँ से आ गए? इस सब से तुम्हारी प्रमोशन का क्या लेना देना? मोहिनी ने पूछा। तब राहुल कहता, तुमने ही कहा था ना माँ बापूजी से घर से चले जाओ, इस घर में नहीं रह सकते। इस घर से माँ बापूजी चले गए और मेरा प्रमोशन अटक गया, मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं, मोहिनी ने कहा। तब राहुल कहता, मतलब साफ है, मेरे बॉस ने कहा है प्रमोशन तभी होगा जब मैं उन्हें घर पर खाने पर बुलाऊंगा। तब मोहिनी कहती, तो इसमें क्या हुआ, बुला लो ना। हाँ मगर खाना मैं नहीं बनाने वाली, बाहर से मंगाएंगे, इतने लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती। तब राहुल गुस्से में कहता, बस दो काम करने में तुम्हारे प्राण निकलते हैं। यदि तुम्हारी जगह माँ होती तो खुशी से खाना बनाती और मेरे प्रमोशन के लिए भगवान से प्रार्थना करती, पर मैं मूर्ख तुम्हारी बातों में आकर माँ बापूजी को घर से बाहर जाने पर मजबूर किया। और तुम खाने की चिंता मत करो, मेरे बॉस को तुम्हारे हाथ का नहीं, मेरी माँ के हाथ का खाना खाना है। और माँ बापूजी इस वक्त कहाँ हैं हमें पता भी नहीं। बॉस ने 15 दिन का वक्त दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब इसमें मैं क्या बताऊं? तुम्हारे बॉस की भी अजीब जिद है। आखिर क्यों तुम्हारे बॉस को तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाना है? रखता है तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है, प्रमोशन के बारे में सोचना छोड़ दो अब तुम, मोहिनी ने कहा। यह सुन राहुल गुस्से में कहता, प्रमोशन तो मुझे चाहिए, हर कीमत में चाहिए। और यही सोचो माँ बापूजी कहाँ जा सकते हैं? हाँ माँ बापूजी सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, शायद मुझे मंदिर में ही मिलेंगे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह हम मंदिर जाएंगे और माँ बापूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे और उन्हें मनाकर इस घर में लेकर आएंगे हर कीमत पर। मोहिनी राहुल का गुस्सा देखते हुए हाँ में सिर हिला देती। दूसरे दिन मोहिनी और राहुल मंदिर जाते और महेश जी और गायत्री जी को देखकर उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगते, पर महेश जी और गायत्री जी उन्हें अनदेखा करते हुए वहां से जाने लगते। वह दोनों उनके पीछे पीछे वृद्धाश्रम जाते। महेश जी राहुल से कहते, हम तुम्हें माफ़ी नहीं दे सकते, सब कुछ तो ले लिया तुमने हमसे, पर माफ़ी हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देंगे। अब तुम दोनों जाओ, वरना तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकलवाना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें हमसे प्यार नहीं है और मैं यही बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम हमें यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हो, आज तुम किसी लालच की वजह से यहाँ पर आए हो, वरना इतने दिनों में तो तुम्हें हमारी याद तक नहीं आई। अब मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकालूं, उससे अच्छा होगा कि तुम दोनों शांति से यहाँ से चले जाओ, मोहिनी गायत्री से कहती। गायत्री जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दुखी होकर दोनों घर वापस आ जाते और जब राहुल और मोहिनी घर आते तो वह दरवाजे पर राहुल के बॉस को देखते। तब राहुल के बॉस कहते हैं, अरे राहुल तुम आज ऑफिस नहीं आए, मुझे लगा तुम्हारे माँ बापूजी घर पर होंगे इसलिए तुम ऑफिस नहीं आए। चलो तुम्हारे माँ बापूजी से मिलता हूँ। तब राहुल ने कहा, सर वह माँ बापूजी गांव में हैं, उन्होंने शहर आने से मना कर दिया। तब राहुल के बॉस कहते, सॉरी राहुल,
अब मैं तुम्हारा प्रमोशन नहीं कर पाऊँगा। पर यह कोई बात नहीं हुई, प्रमोशन मुझे मेरी कामयाबी के बल पर मिलना चाहिए। तब बॉस कहते, जिस कामयाबी पर तुम इतना घमंड दिखा रहे हो, वह कामयाबी भी तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाबूजी के बल पर मिली है। आज उनकी वजह से तुम मेरी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें इसका पूरा श्रेय अपने माँ बाप को ही देना चाहिए। अब राहुल के पास कोई जवाब नहीं था और वह शर्म से सिर झुका रहता। तभी मोहन राहुल के माता पिता को वहां लेकर आता और राहुल अपने माता पिता को मोहन के पास देखते हुए आश्चर्य था और वह पूछता, माँ बापूजी, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? तब मनोज कहता, राहुल तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने माँ बाप को खुद से दूर कर दिया। मैं अनाथ हूँ, हमेशा माँ बाप के प्यार के लिए तरसा हूँ, उनके प्यार से वंचित रहा हूँ। मैं ज़रूर तुमसे हर चीज़ में आगे हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बापूजी के साथ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अनलकी हूँ और तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास माँ बाप का प्यार है। लेकिन जब मैंने इन्हें वृद्धाश्रम में देखा तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया और मैंने बॉस को जाकर सब कुछ बता दिया। इसलिए बॉस ने तुमसे कहा था कि वह तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तभी राहुल के बॉस कहते, मुझे अपने ऑफिस में ऐसे कोई भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता। आज के बाद ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सुन राहुल अपने बॉस से माफ़ी मांगता। तब राहुल के बॉस उससे कहते, यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें माफ़ कर दें तो ही तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी मिलेगी। और राहुल अपने माता पिता से माफ़ी मांगता, साथ में मोहिनी भी। तब राहुल के पिता राहुल के बॉस से कहते, आप इसे ऑफिस से मत निकालिए। और वैसे भी हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? न्याय तो ऊपर वाला करेगा। जब इससे इसके किए की सजा मिलेगी, नौकरी तो इसे कहीं और भी मिल जाएगी। लेकिन जब इसकी खुद की संतान इसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, तब इसे समझ में आएगा कि इसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है। और बेटा, जिस व्रत आश्रम में आज तुमने मुझे रहने के लिए मजबूर किया है, उसी व्रत आश्रम में तुम्हारे बाप होने के नाते तुम्हारे लिए एक कमरा जरूर रखूंगा। कहते हुए महेश जी और गायत्री जी व्रत आश्रम जाने रखते कि तभी मोहन उनसे कहता, मैं बचपन से माँ बाप के प्यार से वंचित रहा हूँ। मैं अनाथ हूँ। यदि आपका प्यार मुझे मिल जाए तो अनाथ शब्द मेरी जिंदगी से हट जाएगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मोहन की आंखों में महेश जी और गायत्री जी को सच्चाई नजर आती और वह उसके साथ उसके घर जाकर रहने लगे। दोस्तों, भगवान के बाद माँ बाप का स्थान होता है। कभी इनकी आंखों में आंसू मत लाना। दोस्तों, यदि आप सभी को आई है कहानी पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।